हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसी एकेडमी। सीसी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। ये है हमारी मॉक टेस्ट पेपर 1 की वीडियो। आज का कोट रहेगा, संसार में ऐसी भी कोई समस्या नहीं है जो आपकी मन की शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली हो। यानी अगर आपकी मन की इच्छा शक्ति ज़्यादा है तो कोई भी समस्या का समाधान निकल आ सकता है। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट इंडिया। भारत के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। द पोस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज। भारत के अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कानून द्वारा निर्धारित है, यानी स्टैट्यूटरी है। और द पोस्ट ऑफ सॉलिसिटर जनरल इज कॉन्स्टिट्यूशनल सॉलिसिटर, संवैधानिक है। अमृता प्रीतम, द फेमस राइटर ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, ब्राउट आउट मैगजीन नगमणि, राइट। और लास्ट है, गोवा वॉज लिबरेटेड ऑन 19 दिसंबर 1961। ये तो बिल्कुल सही है, फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और अमृता प्रीतम की ही पंजाबी लैंग्वेज की एक मैगजीन थी नागमणि। सी में थर्ड एंड फोर्थ दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। सेकेंड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी द सेला टनल इज लोकेटेड। तो सेला टनल है जी अरुणाचल प्रदेश में, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द हेडक्वार्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर है। तो ये है जी कोलकाता में, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द वुमेन मेडिकल ऑफिसर अपॉइंटेड ऑन सियाचिन ग्लेशियर इन 2023। वर्ष 2023 में सियाचिन ग्लेशियर में किस महिला मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति की गई। तो इनका नाम था कैप्टन फातिमा वसीम, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्हेन वर नॉट कंडक्टेड द पार्लियामेंट्री एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन इन इंडिया टुगेदर। तो 7 में 1957 में पार्लियामेंट्री और स्टेट असेंबली के इलेक्शन नहीं हुए थे कोई भी। सिक्स क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द थ्री कंट्री विच गॉट मोर मेडल्स इन एशियन गेम्स 2023 देन इंडिया। 2023 में एशियन गेम्स जो हुई थी उनमें से छांटना है आपने कि भारत से ज्यादा कितने और देशों के मेडल थे। तो चाइना, जापान, साउथ कोरिया, भारत चौथे नंबर पे रहा है एशियन गेम्स में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। Seventh question, which of the following chief minister as on 12/5/2024 is not matched correctly with his state। यानी 12 मई 2024 को कौन कौन से मुख्यमंत्री जो हैं करेक्टली मैच नहीं थे। तो तेलंगाना के रविकांत रेड्डी, सी ऑप्शन ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। एथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट जुरिडिक्शन ऑफ महाराष्ट्र हाई कोर्ट। जो महाराष्ट्र यानी मुंबई का हाई कोर्ट है उसका जो न्यायाधिकार क्षेत्र है वो कितना है। तो महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, नगर हवेली, यानी 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, महाराष्ट्र और गोवा 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में महाराष्ट्र यानी बॉम्बे हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन है। नाइन्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई सम ऑफ द न्यू कंट्रीज विच आर इंक्लूडेड रिसेंटली इन ब्रिक्स समिट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से उन देशों की पहचान कीजिए जिन्हें ब्रिक्स समिट में सम्मिलित किया गया। तो यूथोपिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, ये तीनों देश शामिल किए गए हैं, डी ऑप्शन। और ब्रिक्स कौन कौन के देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है जी। और साथ में इस बार कौन मेजबानी कर रहा है। तो इस बार 2024 में रशिया मेजबानी कर रहा है। वैसे तो ब्राजील ने करना था पर ब्राजील जो है G20 के मेजबानी कर रहा है, इसीलिए रशिया इस बार जो है 2024 में ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है। 10th क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज 1945 द यूएनओ चार्टर केम इनटू इफेक्ट। यानी यूएनओ डे की बात की गई, किस निम्नलिखित तिथि को यूएनओ का चार्टर लागू हुआ। तो 24 अक्टूबर को, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11th क्वेश्चन, द नोबेल प्राइज 2023 इन इकोनॉमिक्स हैज गिवन टू। वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में किसको दिया गया। तो क्लाउडिया गोल्डिन को, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है 2023 का मिला था। 12th question, identify the Central American country which became the first to adopt Bitcoin legal tender from the following। निम्नलिखित में से उस केंद्रीय अमेरिकी देश को पहचानिए जिसने सर्वप्रथम बिटकॉइन को औपचारिक तौर पर कानूनी अपनाया है। तो ये एल सल्वाडोर के द्वारा अपनाया गया है, बिटकॉइन लीगली टेंडर कर दिया गया है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 13th question, which of the following is correct name of strait which connect फ्रांसिस्को बे टू पैसिफिक ओशन। यानी फ्रांसिस्को खाड़ी को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली जो स्ट्रेट है
वो कौन सी है? जलडमरू मध्य, तो गोल्डन गेट स्ट्रेट, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दो वाटर बॉडीज को जोड़ने वाली ये है गोल्डन गेट स्ट्रेट। 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लॉन्च द मून स्नाइपर स्पेस मिशन 2023? निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2023 में मून स्नाइपर का प्रक्षेपण अंतरिक्ष में भेजा? तो ये जापान के द्वारा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द कंट्री विच हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज वर्ल्ड्स द मोस्ट रैपिडली सिंक कंट्री इज? निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का अति जल्दी से डूबने वाला देश कहा गया? तो ये है इंडोनेशिया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हिमाचल प्रदेश देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश? तो कौन सी जगहें उसकी जिलों से करेक्टली मैच नहीं है? डाडा सिब्बा, ये बिल्कुल सही है, कांगड़ा में। चांगो पंचायत की बात किन्नौर में की जाती है, तो चांगो किन्नौर में है, ये करेक्टली मैच नहीं है। जायतक फोर्ट भी है सिरमौर में, और कसोल तो कुल्लू में है। सी बी ऑप्शन चांगो किन्नौर में होगा, ये करेक्टली मैच नहीं है। 17th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द हाईएस्ट पीक इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी, तो ये जो चोटियां हैं इनमें से आपको पहचाननी है। पिसू घुसू, ये दोनों सेम हाइट की हैं। गेफांग गो, ये इससे कम हाइट की है। पिसू घुसू के बाद गेफांग, और सबसे हाईएस्ट है जोर कांदेन, ये लाहौल स्पीति में पड़ती है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द तेलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में तेलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दे बोथ आर हिंदूज एंड मुस्लिम, बिल्कुल सही है, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही होते हैं निचले इलाकों में पाए जाने वाले तेलीज, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हु वॉज द स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा इन द ईयर 2011? वर्ष 2011 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जी तुलसीराम, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 20th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश विच इज नॉट ऑफ द पेगोडा स्टाइल? तो कौन सा ऐसा मंदिर है इनमें से दिए गए मंदिरों में से जो कि पेगोडा शैली का नहीं है? हिडिंबा देवी बिल्कुल सही है, ढुंगरी माता भी कहते हैं, त्रिपुरा सुंदरी ये भी बिल्कुल सही है, बिजली महादेव, ये तीनों जो मंदिर हैं ये तीनों जो है पैगोडा शैली के हैं, बट कामेश्वर जो है ये पैगोडा शैली का नहीं है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 21st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑफ द लैंड होल्डिंग इन हिमाचल प्रदेश एज पर एग्रीकल्चर सेंसस 2015? लैंड होल्डिंग यानी भूमि धरण, जो हमारे पास भूमि है उसके बारे में, तो कहा गया कि 85% से ज्यादा जो भूमि है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के पास है, छोटे और मामूली किसानों के पास 85% से ज्यादा जो जोतने वाली यानी भूमि जिसमें खेती की जाती है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के पास है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम विच हिमाचल प्रदेश क्रूड बर्थ रेट नॉट लोअर? निम्नलिखित में से पहचान कीजिए जिनसे हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक रूप से है, तो प्राकृतिक रूप से जन्म दर, ठीक है, नीचे नहीं है, तो पंजाब से नीचे नहीं है बर्थ रेट, हिमाचल प्रदेश में पंजाब से ज्यादा ही है बर्थ रेट। ओके। 23rd क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की सही प्रतिशत की पहचान कीजिए। तो एसटी पॉपुलेशन पूछिए अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो लगभग 5.71% ऐसी पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 24th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये जो स्टेटमेंट दी गई हैं और इनमें से पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो सेकंड एंड थर्ड, यानी देयर वाज नो वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर इन हिमाचल प्रदेश अप टू 1971, ये बिल्कुल सही है, कोई भी महिला जो कैबिनेट मिनिस्टर थी वो 1971 तक नहीं रही थी। और थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली वाज रिवाइव्ड इन 1963, हिमाचल प्रदेश विधानसभा 1963 में पुनर्जीवित हुई थी। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। How many government degree colleges in Himachal Pradesh are designated as उत्कृष्ट महाविद्यालय during 2022-23? वर्ष 2022-23 के दौरान हिमाचल प्रदेश में कितने सरकारी स्नातक महाविद्यालयों को उत्कृष्ट महाविद्यालय नामित किया गया? तो लगभग 10 महाविद्यालयों को जो है उत्कृष्ट महाविद्यालय चुना गया, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 26th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन हिमाचल प्रदेश इन 2021-2022?
हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2021-22 में महिला श्रमिक बल सहभागिता दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इट इज मोर देन पंजाब, उत्तराखंड एंड और इंडिया एवरेज। तो ये बिल्कुल सही है, पंजाब उत्तराखंड से दोनों से भी ज्यादा है और इंडिया की एवरेज से भी ज्यादा है वर्किंग वुमेन लेबर फोर्स की पार्टिसिपेशन। 27th question, which of the following district of Himachal Pradesh had the highest polling percentage in Lok Sabha election of 2014? हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक प्रतिशत मतदान हुआ था? तो ये हुआ था सिरमौर में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 28th question, from which place of Himachal Pradesh the police recruit training center was shifted to Junga in 1974? हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1974। राइट, 29th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ब्रॉन्ज आर्ट स्कल्पचर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कांस्य कला की मूर्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इट्स अर्लीस्ट एविडेंस इज फ्रॉम चंबा डिस्ट्रिक्ट। इसका सबसे पहला साक्ष्य चंबा जिले से है। ओके, 30th क्वेश्चन देखते हैं, रोंगटोंग हाइड्रल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो रोंगटोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन से जिले में है? लाहौल स्पीति में। स्पीति नदी पर यह बना हुआ है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। राइट, यानी अगर रोंगटोंग को सतलुज या सतलुज की सहायक नदियों पर बना हुआ जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहें तो बिल्कुल सही रहेगा, सतलुज से ही रिलेटेड ये है, स्पीति पर बना हुआ है। अब देखते हैं 10 क्वेश्चन हिंदी के और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। भारत शीघ्र ही विश्व के उन्नत देशों में गिना जाएगा। रेखांकित शब्द है, गुणवाचक है। उन्नत जो है देश का गुण बता रहा है, गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जिसमें किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो बी ऑप्शन, सावधि में कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यह काफी कमजोर है, रेखांकित पद है। तो रेखांकित पद है यह जो है सर्वनाम का काम कर रहा है। अचानक वृक्ष की डाली पर बैठे हनुमान जी नीचे कूद गए। डाली से अलग हुए हैं, पर सर्ग कारक किसके भेद का है? अधिकरण में पर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस आय व्यय का हिसाब कौन रखेगा? इस वाक्य में आय व्यय समस्त पद किस समास का उदाहरण है? आय और व्यय, आय और व्यय, आय और व्यय एक बराबर, दोनों पद प्रधान, द्वंद्व समास है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। उसने जो कहा वह होकर रहेगा। उसके कहे को पत्थर की ब्लैंक समझना, पत्थर की लकीर, ये तो बहुत इजी है। सी ऑप्शन, लकीर। अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अर्थ की दृष्टि से इस वाक्य का प्रकार बताइए। तो संकेत दे रहा है कि अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऋण मुक्त में कौन सा समास है? तो ऋण से मुक्त कर्ता ने करने से के द्वारा। ओके, तो बी ऑप्शन तत्पुरुष समास ये है। भूषण का विलोम है, भूषण का दूषण। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। राम नाम मणिदीप धरु जिह देहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतरो जो चाहत उजियार। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो रूप की बात की जा रही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस from the given sentence. Is Arif arranging the books today? Are the books being arranged by Arif today? D ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर से एक्टिव वॉइस है। I was offered a handsome salary in this company. They offered me a handsome salary in this company. B ऑप्शन बिल्कुल सही। ओके, यहाँ पे I have been working in the garden since morning. ओके, बिल्कुल सही। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बट आई विल बी रेडी फॉर द पार्टी बाय 7 o'clock. ओके, प्रपोजिशन और सेंटेंस को कंप्लीट किया इस हिसाब से। राइट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इन दिस वाइब्रेंट वर्ल्ड देयर एग्जिस्ट इन इंटरव्यूइंग गेम ऑफ पॉलिटिक्स। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, ये है नरेशन। अलका सेड आई एम एबल टू फिनिश प्रोजेक्ट इन टाइम बिकॉज आई प्रिपेयर्ड वेल। अलका सेड दैट, ओके, बता रही है अलका टोल्ड दैट शी वाज एबल टू फिनिश द प्रोजेक्ट इन टाइम बिकॉज शी हैड प्रिपेयर्ड वेल। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। Mehak said that I was making a right effort as compared to other in his team. Mehak said to me, you are making a right effort as team compared to the other. ये बिल्कुल सही है। Indirect का direct करना था। Choose the correct option to fill in the blanks. All decisions have been kept in abeyance till the approval from the top received. यानी secrecy रखी गई। Okay, B option, abeyance. Choose the incorrect sentence. Shri Roshan Lal has sent the reply 2 days ago. C option, ये sentence गलत है। An epitome is epidemic होता है and deal example of
एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंडिया ऑफर अ रिच टेपेस्ट्री ऑफ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। टेपेस्ट्री क्या होता है? मोज़ेक। ओके, तो यहाँ पर हम 50 क्वेश्चन मॉक टेस्ट के डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट होगा किसी भी बैच के रिगार्डिंग तो आप अकेडमी के दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।